नमस्कार, टीचिंग रडार में आपको स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन रह गया था वो सब हम आज करेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों बिना कुछ देरी किए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा पिछले वाला वीडियो में टेक्निकल इशू के कारण एक क्वेश्चन रह गया था। चलिए आज का सेशन उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो मेरा पिछले वाला वीडियो में टेक्निकल इशू के कारण रह गया था। आइए इसको हल करते हैं। इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1 का पावर जो भी हो जाए हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 1। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 का पावर 99, 2 3 7 वाला केस। चलिए पावर को 4 से भाग देते हैं। 4 दूनी 8, एक कैरी हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 रहेगा, पावर 3 रहेगा मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका यूनिट आ गया 8। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है? 3 × 2 × 1 6, 6 का पावर 98। 6 का पावर दुनिया की कोई भी नंबर हो जाए उसका यूनिट वैल्यू हमेशा 6 ही आएगा, 0156 वाला केस, तो इसका यूनिट वैल्यू आ गया 6। इससे आगे जब हम जाएंगे इसके बाद आएगा 4 फैक्टोरियल का पावर 97। 97 क्यों आएगा? देखो यहाँ फैक्टोरियल 1 का पावर था 100, जब फैक्टोरियल 2 आया 99, एक एक घटते क्रम में चला जा रहा है। इसका मतलब 100 के बाद 99, उसके बाद 98, उसके बाद 97, ऐसे करते करते 1 की तरफ जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल का पावर 97 हो गया। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है? 24, इसका वैल्यू होता है 24। 24 का पावर जब हम 97 रख देंगे तो देखिए यूनिट प्लेस में 4 है। 4 का पावर जब भी हमें और दिखाई देगा यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, और जब भी हमें इवन दिखाई देगा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। बताया था ये सेकंड वाला केस, 4 और 9 वाला केस। तो चलिए 4 का पावर यहाँ और है, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका मतलब यूनिट डिजिट आ जाएगा 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। इससे आगे हम जब जाएंगे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। मैंने बोला था 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट हमेशा 0 होगा, तो 5 6 7 8 ऐसे करके 100 फैक्टोरियल तक सबका यूनिट 0 ही आएगा, इसीलिए हम उसको सब छोड़ देते हैं। सिर्फ इसको ऐड कर देने से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। 1 और 8 को जब जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 9। 9 6 को जब जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 9 और 6 15, लेकिन हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 5। इसके बाद इसको जब जोड़ेंगे 5 और 4 क्या आ जाएगा? 9, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 9 आ गया। हमारा आंसर ऑप्शन बी है। चलो दोस्तों और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट n+2 है। हमेशा हमको यूनिट डिजिट एक एग्जैक्ट वैल्यू के साथ दे रहा था, कभी 7 5 2 3, लेकिन यहाँ पे n+2 लिखा है, कोई एक्यूरेट नंबर नहीं लिखा है। इसका मतलब क्वेश्चन हमें घुमा के पूछ रहा है। चलिए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, जैसा ट्रिक हम पहले से पढ़ चुके हैं वही ट्रिक अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई केस हो या जो भी केस हो, हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? सबका यूनिट प्लेस का वैल्यू लेके चलते हैं। तो यहां से आ गया 3, इसका आ गया 6, इसका आ गया n की जगह कोई वैल्यू होगा, पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे? इसका यूनिट डिजिट n+2 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन लेके चलते हैं 4। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दूं तो क्या यूनिट डिजिट आ जाएगा? देखो 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 18, लेकिन हमें तो यूनिट प्लेस की वैल्यू लेके चलना है तो 8 लिख दिया। इसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 8 चौके 32, यूनिट वैल्यू क्या आ गया? 2। देखिए n का वैल्यू मैंने क्या लिया था? 4, यही यहाँ पर भी n का वैल्यू 4 रख के चलते हैं, क्या गया? 6। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? n का वैल्यू जब मैं 4 लिया था आ गया क्या? यूनिट डिजिट में आ गया 2, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 6, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन को लेकर देखते हैं। 6 को जब मैं n की वैल्यू 6 रखकर चलता हूँ, n की वैल्यू मैंने 6 रख दिया, तो क्या यूनिट डिजिट आ जाएगा? 3 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 रख लिया। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48, लेकिन हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 8। देखो n की वैल्यू 6 रख लिया तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया? 8, तो यहाँ पे रख लेते हैं। n की वैल्यू 6 लिया था, यहाँ पे 6,
तो यहाँ पे भी 8 आ गया कि नहीं बच्चों। तो n की वैल्यू जब मैं 6 लिया था, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आया था और यहाँ पे भी सेम है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 6 है। चलिए दोस्तों और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि which of the following cannot be the unit digit of a perfect square। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट को क्या नहीं हो सकता, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता। आइए पहले समझते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होता है क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पूर्ण वर्ग संख्या लिखा है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी का वर्ग होता है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि 36 ये किसका वर्ग है, आप बोलोगे कि सर 6 का वर्ग है। 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। इसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे मैंने 10 तक पूर्ण वर्ग संख्या लिखा है, सबका यूनिट डिजिट लिखिए। पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट में 1 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। 8 4 9 6 यहाँ पर भी है। इससे मुझे पता चलता है इससे आगे जब भी तुम जाओगे सिर्फ 10 तक नहीं, 100 1000 जब तक जहां तक भी तुम पूर्ण वर्ग संख्या निकालोगे सबका यूनिट डिजिट में 1 4 9 6 5 और 0 दिखाई देगा, सिवाय 4 डिजिट को छोड़ के। क्या होता है वो 4 डिजिट, देखिए 2 3 7 और 8, ये चारों डिजिट याद है ना। थर्ड वाला केस ये ऐसा 4 डिजिट है जो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट प्लेस में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में इसमें से कौन सा है। 8 है, ये है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। अगर यहाँ पे 8 ना अगर 2 3 7 से कोई नंबर होता तो हमारा आंसर वही होता। क्यों, ध्यान रखिए बच्चों 2 3 7 8 ऐसे 4 नंबर है जो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट प्लेस में नहीं आने वाला। तो चलिए आगे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, अनंत तक चला गया, इन्फिनिट तक चला गया। रिजल्ट क्या आएगा देखते ही आप बता सकते हो। बीच में एक 4 फैक्टोरियल आएगा, एक 5 फैक्टोरियल आएगा। मैंने बताया था 5 फैक्टोरियल से जितने भी आगे हम जाएंगे यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 0 आ गया तो 0 को जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। आइए इसको समझते हैं। 1 फैक्टोरियल का पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल ऐसे करके दिया गया है। देखते हैं 1 फैक्टोरियल का मुझे पहले इसका वैल्यू जानना चाहिए। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 का पावर 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 पावर 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 6, इसका पावर भी 6, 4 का 24, इसके बाद आएगा 4 फैक्टोरियल 24 का मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब उसका पावर 24। इसके बाद 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, उस 5 फैक्टोरियल जो भी आ जाएगा इसका यूनिट 0 आ जाएगा, उसको छोड़ दें। यहां तक देख लेते हैं। 1 का पावर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 का पावर जो भी हो जाए सेम आएगा 6। यहाँ पे देखो 4 है, 4 केस में क्या बोला था, पावर अगर ऑड हो जाएगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 का पावर अगर इवन हो जाएगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 का पावर जो है क्या है, इवन है, इसका मतलब पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या हो गया 4 1 5 5 11, इस एक को लेकर चलते हैं 7, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। समझ आएंगे नहीं बच्चों। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, आइए उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए देखते हैं क्वेश्चन को उड़ाते हैं। इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है। देखियो मैंने क्या बताया था, यूनिट प्लेस में 0 होगा तो इसका पावर जो भी हो जाए उसका यूनिट प्लेस में वैल्यू आएगा 0। देखो यहाँ पे आ गया 0 प्लस यूनिट प्लेस में 5 होगा तो उसका पावर जो भी हो जाए दुनिया कोई भी नंबर यूनिट वैल्यू सेम ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से आ गया 5 प्लस यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में 6, ये तीनों फास्ट वाला केस है, 0 1 5 6 जहां भी दिखाई दे उसका पावर जो भी हो जाए सेम ही यूनिट वैल्यू आएगा। तो इसका आ गया 6, क्या हो गया 0 और 5 8 को दें तो हो जाएगा 5, इसको 11, इसका मतलब यूनिट वैल्यू क्या आ गया 1। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा
वो देख लेते हैं बच्चों। देखिए इसका यूनिट पूछ रहा है 60 का पावर 60 का पावर 60 प्लस 61 का पावर 61 का पावर 61 प्लस 65 का पावर 65 का पावर 65। कैसे निपटाएंगे? ये भी सेम केस है बच्चों। देखो 0156 के लाके बोला था फर्स्ट वाला केस 0156, जहां भी यूनिट प्लेस में दिखाई देगा उसका यूनिट वैल्यू सेम ही आएगा। अगर कोई बच्चा इसको समझ नहीं पा रहा है तो मेरा पहला वाला वीडियो जाके देख लो। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस है 0, 0 का पावर दुनिया की जो भी नंबर हो जाए 0 ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मतलब यूनिट वैल्यू आएगा। 1 का पावर जो भी हो जाए यहाँ पे 1 आएगा। यूनिट वैल्यू 5 है, उसका पावर जो भी हो जाए 5 ही आएगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 5 से ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 999। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से लेकर 999 तक जितना भी हमारा प्राइम नंबर है उसको हम प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखिए बच्चों इसमें समझने वाली बात है, इस वर्ड को फोकस करो। बिटवीन लिखा गया, बिटवीन का मतलब बीच में। अगर यहाँ पे लिखा होता फ्रॉम 2 to 999, इसका मतलब 2 से लेकर 999 तक हम ले जाते, इसको भी काउंट करते और इसको भी काउंट करते। लेकिन अगर क्वेश्चन में बिटवीन लग जाता, बिटवीन का मतलब है बीच में, इसका मतलब ये नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा, इसके बीच में जो नंबर है वो सब जाएंगे। तो बिटवीन लगा है, इसका मतलब 2 नहीं जाएगा, 999 नहीं जाएगा, तो फिर हमारा 2 से ऊपर 999 के बीच तो कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 3, 5, 7, 11 ऐसे ऐसे जाएगा। तो देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा यूनिट प्लेस? 5 आएगा, क्योंकि 3 पंजे 15। इसको लेके चलते हैं। 5 7 जा 35, फिर से 5, 5 1 जा 5, फिर से 5। इसका मतलब हम ऐसे जितने बार जाएंगे आगे के मल्टीप्लाई करके, एक बार हमारा यूनिट प्लेस में 5 आ गया तो हम जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जाएंगे यूनिट वैल्यू सेम 5 ही आएगा। अगर उसमें कोई इवन नंबर नहीं होगा कोई भी, तो फिर हमारा यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। क्योंकि हमें तो पता है जितना भी प्राइम नंबर है उसमें से सिर्फ एक है प्राइम नंबर जो कि इवन है, वो है 2। लेकिन इसको तो नहीं लिया गया है, इसका मतलब इसके बीच में 999 तक कोई भी प्राइम नंबर में इवन नंबर नहीं आने वाला। इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 ऐसे ऐसे करके 100 फैक्टोरियल तक गया है और इसका यूनिट वैल्यू n बता रहा है। तो क्वेश्चन करेगा व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ n। जो n लिखा है इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? हमेशा तो आखिरी डिजिट पूछ रहा था, मतलब यूनिट डिजिट पूछ रहा था। अब आखिरी का 2 डिजिट पूछ रहा है, मतलब 1s प्लेस और 10s प्लेस, ये दोनों डिजिट पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 6, मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर कोई नहीं देखा तो जाके देख सकता है। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120। जब इससे आगे में जाऊंगा 6 फैक्टोरियल तो आएगा 720। 7 फैक्टोरियल जाऊंगा 5040। लेकिन हमें सब नंबर लेने की जरूरत है, हमें सिर्फ पूछा गया है लास्ट का 2। तो इसका मतलब ये तीनों नहीं लेना चाहिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ यूनिट वैल्यू और टेंस वैल्यू रख लेता हूँ। यहाँ पे इसको मिटा लेता हूँ, हमें लास्ट का 2 चाहिए ना, तो इतना क्यों लेगा, इसको मिटा देता हूँ। लगाइए 5 फैक्टोरियल वैल्यू 120, हमें तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए। 5 फैक्टोरियल के बाद जब मैं 6 फैक्टोरियल निकालूंगा तो 6 इसमें गुणा कर दूंगा, तो इसका मतलब इसमें 6 गुणा हो जाएगा, तो इसमें 6 गुणा हो जाएगा। हमें तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, 6 0 0 6 2 12, तो हमें यहाँ पे 12 मिल गया। लेकिन 12 का लास्ट डिजिट क्या है? 2, तो फिर हमें इन दोनों को लेकर चलना है। लिख दिया। 7 जब आएगा इसमें से 7 को गुणा कर दोगे, 7 7 7 0 7 7 2 14, तो यहाँ पे 14 आ गया। 14 आ गया मतलब ये तो नहीं चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 40 हो गया। इसके बाद जब मैं 8 में जाऊंगा, इसके रिजल्ट में 8 का गुणा हो जाएगा, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? लास्ट 2 डिजिट चाहिए,
8 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा। हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। तो इसके बाद 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसका मतलब इससे 9 का गुणा होगा। देखिए 9 0 0, 9 के साथ 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 9 2 18, 18 का मतलब हमें 8, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो 2 सेकंड प्लेस चाहिए। यहाँ पे 9 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 18 हो गया। लेकिन हमें 18 नहीं चाहिए, हमें 2 डिजिट चाहिए। एक तो डिजिट हमें मिल गया है 0 और एक 8 लिख दिया। 10 का फैक्टोरियल लिखेंगे। देखो यहाँ तक तो वैल्यू था, एक 0 लास्ट में था, फिर 10 का जब मल्टीप्लाई हो गया तो और एक 0 आ गया, तो लास्ट में 2 डिजिट 2 0 आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का पैटर्न को समझो। 10 फैक्टोरियल के ऊपर जो भी नंबर आएगा, 11 फैक्टोरियल 12 ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल तक तो हम जाएंगे, लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ 0 0 सब में आएगा 10 के ऊपर। लेकिन 5 के ऊपर जाएगा तो एक 0 आएगा, लेकिन हम तो 2 नंबर से, इसीलिए हम सबका 2 डिजिट ले गया। 10 से आगे नहीं लेंगे, क्योंकि 10 के ऊपर जब भी जाएंगे 2 0 ही लास्ट में आएगा, तो उसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। 2 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, छोड़, हमें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर देना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक। समझ आया कि नहीं बच्चों? देखिए ऐड करते हैं। पहले इकाई अंक को जोड़ देते हैं। 1 3, 1 और 2 जब मिलेंगे क्या हो गया? 3 3 6 9। इसका इकाई अंक साथ जोड़ेंगे 9 4 13 13 आ गया, ये आ गया यूनिट वैल्यू 3। और सबका तो 0 0 0 0 0 है, तो यूनिट वैल्यू 3 जितना 0 के साथ जुड़ जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो हमारा 1 प्लस की वैल्यू आ गया 3। अब हमें 10 प्लस की वैल्यू जानना चाहिए, क्योंकि हमें 2 प्लस की वैल्यू पूछा है। देखिए 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, क्या हो गया? 20 हो गया। लेकिन हमारा एक पहले से क्या गया था, वो भी ऐड हो जाएगा। 20 और 1 21, 21 का मतलब यहाँ पे 1 रह जाएगा, और इसके बाद जो नंबर भी होगा उसके पास 2 कैरी होकर चला जाएगा। लेकिन हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चाहिए था, तो 2 डिजिट यहाँ क्या आ गया? 1 और 3 आ गया। तो हमारा आंसर ये है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए दिया गया है। देखो अगर मैं कहूँ 1 का पावर 5, तो वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 का पावर 5, 2 का केस पावर को 4 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर 1 रहेगा। इसका मतलब 2 का पावर 1 मतलब 2 प्लस 3 का पावर 5, थर्ड वाला केस 2 3 7 8, पावर को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आ गया। 3 का पावर 1 मतलब 3। 4 का पावर 5, 4 9 वाला केस 4 का पावर ऑड होगा, तो सही वही 4 ही आएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 4। 5 का पावर जो भी हो जाए 5 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे है 6 का पावर 5, 7 का पावर 5, 8 का पावर 5, 9 का पावर 5, 10 का पावर 5, ऐसे ऐसे है। देखो सिर्फ 10 तक लेते हैं। 6 का पावर 5, 6 का पावर ऑड होगा तो क्या आ जाएगा? वही 6 आ जाएगा। 7 पावर को 4 से भाग देंगे, पावर 1 रह जाएगा, तो 7 का पावर 1 मतलब 7 ही आएगा। 8 पावर को 4 से भाग देंगे तो 1 रह जाएगा, 8 का पावर 1 मतलब 8 ही आएगा। 9 का पावर ऑड हो जाएगा तो क्या आएगा? वही 9 आएगा। यहाँ पे लिखा है 10 का पावर 5। अगर तुम्हें कहीं पे यूनिट प्लेस में 0 दिखाई देगा, उसका पावर जो भी हो जाए, हमें ऑड इवन से कोई लेना देना नहीं, जो भी हो जाए। मैंने बोला था फर्स्ट केस यूनिट प्लस 0, यूनिट प्लस की वैल्यू 0 आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है जिसका भी पावर 5 होगा उसका यूनिट वैल्यू जो होगा वही सेम ही आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं 1 का पावर 5, 2 का पावर 5 ऐसे करके 10 का पावर 5 तक का वैल्यू लिख लिया। चलो 10 का पावर 5 तक का टोटल वैल्यू नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट का वैल्यू भी आगे लिख लिया। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 को तो जहां से भी ऐड करेंगे वही नंबर आएगा, 0 का कोई मतलब नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करेंगे। एक चीज याद रखो, हमें अगर कहीं पे 1 से लेकर 100 तक या 200 तक या कोई भी तक नंबर तक ऐड करने को दिया जाएगा, तो हमें क्या एक एक करके ऐड करते चले जाएंगे।
नहीं, इसके लिए ट्रिक है, क्या है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बटे 2। n मतलब लास्ट नोड, जहां तक भी हमें ऐड करने के लिए दिया गया होगा, लेकिन 1 से लेकर, तो यहाँ पे हमें कहाँ तक ऐड करने के लिए दिया गया है, 9 तक। तो आइए ट्रिक को अप्लाई करते हैं। लास्ट है n मतलब लास्ट 9 मल्टीप्लाई n प्लस 1 9 प्लस 1 10 बटे 2, ये कट गया, आ गया 45। देख लो, इसको ऐड करोगे तो 45 आएगा, लेकिन हमें ऐड करते करते चले जाना चाहिए। अगर ये बड़ा नंबर होता, 100 तक होता, 200 तक होता, तो क्या हम ऐड करते, इसे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इससे मुझे पता चला, जब मैं 1 से लेकर 10 तक का यूनिट वैल्यू को ऐड किया तो मुझे 45 मिला। इसके बाद जब मैं आगे आऊंगा, इसके बाद आएगा 11 का पावर 5, 12 का पावर 5, 13 का पावर 5, ऐसे ही आएगा। देखो यूनिट प्लेस में 1 है, इसका मतलब इसका वैल्यू जो भी हो जाए 1 ही रहेगा। यूनिट प्लेस में 2 है, इसका पावर 5, 2 का केस, पावर को 4 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, इसका मतलब इसका पावर 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 का मतलब 2। तो इससे मुझे पता चलता है, ये जिस तरह से गया था 11 का पावर 5 से लेकर 20 का पावर 5 तक, जब अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये भी ऐसे ऐसे होकर 9 तक ही आएगा। फिर जब 21 का पावर 5 से लेकर 30 का पावर 5 तक ले जाऊंगा, फिर ऐसे एक एक करके 9 तक ही आएगा। अगर ऐसे में 1 का पावर 5 से लेकर 90 का पावर 5 तक चला जाऊंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाऊंगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे होकर ऐसे ऐसे करके 9 तक मेरा 9 बार आ जाएगा। लेकिन एक बार आता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 45। 9 बार आएगा तो 9 पे गुणा कर देंगे, 405 आ जाएगा। ये 405 ये सबका यूनिट डिजिट का योगफल है। 1 का पावर 5 से लेकर 90 का पावर 5 तक जितना भी यूनिट डिजिट हमारा निकला, सबका योगफल 405 हो गया। लेकिन हमें दिया गया है 98 तक, तो फिर हमारा रहेगा 91 का पावर 5 से लेकर 98 का पावर 5। सेम केस यहाँ पे यूनिट वैल्यू 1 आ जाएगा, 98 का पावर 5 का यूनिट वैल्यू 8 ही आ जाएगा। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। ये अगर 9 तक होता तो 45 आता, लेकिन 8 तक है, 45 नहीं है तो कितना आएगा, ऐड नहीं करना, सेम फॉर्मूला, n का मतलब है 8 मल्टीप्लाई n प्लस 1 8 प्लस 1 9 बाय 2, तो इसका वैल्यू आ गया 36। देखो 1 का पावर 5 से लेकर 90 का पावर 5 तक वैल्यू आया था 405, और जो 91 से लेकर 98 का पावर 5 तक का वैल्यू आ गया 36। तो इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो टोटल जो यूनिट डिजिट आया 1 के पावर 5 से लेकर 98 के पावर 5 तक जितना भी यूनिट डिजिट आया, उस सबका अगर हम ऐड कर देंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आता है, इतना यूनिट डिजिट आ रहा है। लेकिन हमें पूछा है सिर्फ एक यूनिट डिजिट, तो यूनिट प्लेस में क्या आता है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? 1 के पावर 5 से लेकर 90 के पावर 5 तक का वैल्यू आ गया 405, 91 का पावर 5 से लेकर 98 के पावर 5 तक का वैल्यू आ गया 36। इस सबका यूनिट वैल्यू को ऐड किया तो 441 आया, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट वैल्यू चाहिए, तो हमारा यूनिट वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन को मैंने विस्तार से समझाया, इसीलिए इतना टाइम लगा। तुम्हारा दिमाग में एक चीज बिठा लो, जिसका भी पावर 5 होगा उसका यूनिट प्लस में जो वैल्यू का उसका वैल्यू सेम ही आएगा। अगर किसी के दिमाग में ये चीज फिट हो गया तो ये क्वेश्चन को देखते ही हो जाएगा। दोस्तों यूनिट डिजिट के आखिरी 2 सवाल है, आइए हल करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30/2928। राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होता है, राइट से मतलब दाहिने से, दाहिना तो जीरो आएगा, नॉन राइट मोस्ट नॉन जीरो, तो जहां पे जीरो तो आ रहा है उसका पास में जो नंबर आ रहा है वो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। राइट मोस्ट में तो जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, लेकिन वो पूछ रहा है राइट मोस्ट नॉन जीरो, तो जीरो को छोड़ के जो राइट में दाहिने की तरफ से पहले आएगा, दाहिने की तरफ से जो पहले आएगा मतलब इसके पास में जाएगा, जो टेंस प्लेस में आएगा। तो क्या करेंगे, देखो
इसको मैं तोड़ लेता हूं, मैं लिख दूं 3 का पावर 2928 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2928। हुआ कि नहीं बच्चों? ये किस फॉर्मूला में चला गया? 8 का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई b का पावर m। होगा कि नहीं? 3 मल्टीप्लाई 10 30 मल्टीप्लाई m। होगा कि नहीं? समझ आ गया? तो चलो इसको हल करते हैं। ये इस तरह से चलेगा। इस तरह से मैंने इसको तोड़ दिया। देखते हैं। एक बात मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं कहीं पे लिख दूं 3 मल्टीप्लाई 10 तो रिजल्ट क्या आएगा? 30 आएगा। आएगा कि नहीं? लिख दूं 15 मल्टीप्लाई 100 क्या आएगा? 1500 आएगा। आएगा कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है जीरो के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस में जीरो आएगा, ये तो तय है। इसको लिख दिया। लेकिन उसके पास में जो 3 मुझे आया कहां से मिला? क्योंकि दूसरा जो नंबर था उसका यूनिट प्लेस में जो वैल्यू था वही यहाँ पे मिला। यहाँ पे देखो 100 के साथ 2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो तो मिल गया। इसके पास ये 5 मुझे कहां से मिला? जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था उसका यूनिट प्लेस में जो वैल्यू था उसके बगल में वही आ रहा है। तो इसी तरह मुझे यहाँ पूछ रहा है, यहाँ तो जीरो आएगा लेकिन इसके बगल में क्या आएगा? देखो 10 की पावर जो भी हो जाए हमें यहाँ पे जीरो ही जीरो आएगा। समझ में आएगा कि नहीं? लेकिन इसके पास में क्या आएगा? इस प्लेस में यहाँ पे 10 है, इसका मतलब है यहाँ तो जीरो आ जाएगा। लेकिन इस प्लेस में क्या वैल्यू आएगा? यहाँ पे वही वैल्यू आएगा, इसका यूनिट डिजिट जो होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या, ये 2 था, 2 जीरो 2 जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे 5 कहाँ से आया? ना इसका यूनिट जीरो था आया। यहाँ पे तो जीरो था, जीरो आ गया। लेकिन ये 3 कहाँ से आया? इसका यूनिट जीरो था। इसका मतलब यहाँ भी वही नंबर आएगा, इसका यूनिट डिजिट जो है। तो फिर इससे पहले हम क्या करेंगे? इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। देखो ये तो 3 वाला केस है। 3 के पावर जो भी होगा क्या करेंगे? पावर को 4 से डिवाइड देंगे। सिर्फ पावर को नहीं, लास्ट 2 डिजिट को। यहाँ पे 4 28 को 4 से डिवाइड दे दिया तो क्या आ गया? रिमाइंडर 4 7 28, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 का मतलब 3 का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 लेके चलेंगे। तो इसका मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 पर चलते हैं, 7 तिया 21। तो ये यूनिट क्या है? 1। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो ये 1 होगा। तो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट 1 कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये सिर्फ द डिजिट इन थाउजेंड्स पोजीशन ऑफ 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1001। मतलब थाउजेंड्स पोजीशन पूछ रहा है। यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस वाला प्लेस का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं, ये वाला पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पे टेंस प्लेस का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों? इसको मैं ऐसे तोड़ लेता हूं। होगा कि नहीं बच्चों? देखो ये तो जो था वही रह गया। इसको मैंने कैसे तोड़ा? a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n। तो क्या हो जाएगा? a का पावर m प्लस n। ये तो बचपन से पढ़े हैं। देखो होता है कि नहीं? 2 का पावर 2 1001 हो गया। तो चलो इसको लेकर क्वेश्चन का हल करते हैं। आगे देखिए, 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 125। 2 का क्यूब 8। इसको मैंने इसीलिए तोड़ा क्योंकि 125 के साथ 8 का मल्टीपल हो जाए तो हमें मिल जाएगा कितना? 1000। और रहेगा क्या? 2 का पावर 998। अब मुझे बच्चों बताओ, अब तो आई चीज समझ में। बताओ बच्चों मुझे, अगर 1000 के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो कि 3 मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आ गया? 3000। इससे मुझे साफ पता चलता है पहले जैसे तो 30 था, 30 चला आया। लेकिन यहाँ पे 3 कहां से आया? ना ये 1000 के साथ जो डिजिट मल्टीप्लाई किया गया था उसका यूनिट डिजिट जो था वही आया। यहाँ पे तो यूनिट 3 था इसलिए 3 आ गया। मान लो कि मैं लिख दूं 1000 इसके साथ 2359 का मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये 30 के बदले तो 30 यहाँ पे आ गया। ये 9 मुझे कहां से मिला? इसके पास, क्योंकि जिस नंबर के साथ मैंने उसको मल्टीप्लाई किया था उसका यूनिट डिजिट जो था वही आ गया। इस 1000 के साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उसका यूनिट डिजिट जो होगा
30 के बाद वही आएगा। तो हमें यहाँ पे ये 3 डिजिट छोड़ के तो ये हजारों स्थान को पूछ रहा था, तो ये अगर 1000 हो गया तो रहेगा क्या इतना। तो इसका यूनिट डिजिट अगर निकाल देंगे तो इस प्लेस में क्या आएगा हमें पता चलेगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मैंने बताया था ये तो 2 का केस है, जहां भी 2 दिखाएगा यूनिट प्लेस में उसका पावर को 4 से भाग दे देंगे। पावर का मतलब लास्ट डिजिट। 4 दूनी 8 हो गया, रहेगा एक कैरी हो गया यहाँ पे 18, 4 चौके 16 रहेगा, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 2 रह गया। रिमाइंडर 2 मतलब इसका पावर 2, तो 2 का पावर 2 क्या आ गया 4। तो इसका मतलब यहाँ तो 1000 है, इसमें इसका वैल्यू आ गया वैल्यू 4, इसका वैल्यू 4 का मतलब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 4। जैसे कि इसका वैल्यू 9 था, यहाँ पे 9 आएगा, इसका वैल्यू 3 था, यहाँ पे 3 आएगा। इसी तरह इसका इसी का वैल्यू भी 4 है, इसी का मतलब यहाँ पे 4 है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। बच्चों समझ में आया। तो हमारा यूनिट डिजिट का सारे क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व हो गया। मैं वादा करता हूं अगर तुम इस वीडियो को और पहले वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आपसे हल होने में दिक्कत नहीं होगी। मैं जितना भी क्वेश्चन लाया था ये 0 से लेकर सीजीएल तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वाला क्वेश्चन लेकर आया। साथ कह सकता हूं कि यूनिट डिजिट का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप उसको ताबड़तोड़ तरीके से हल कर सकते हैं, अगर तुमने मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट देखा होगा। तो बच्चों इसी के साथ यूनिट डिजिट का हमारा पूरी चैप्टर खत्म हो गया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। अगर कोई बच्चा नया हो उसको क्वेश्चन का हल समझ में नहीं आया तो वो जाकर मेरे पहला और दूसरे पार्ट का वीडियो को अच्छे से देख सकता है। उसमें क्वेश्चन का पीछे का लॉजिक विस्तार में समझा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद।